मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर काकतीय कॉलेज ग्राउंड कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, दी शुभकामनाएं। बस्तर क्षेत्रवासियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुख्यमंत्री के हाथों बादल एकेडमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और मिलेट्स कैफे का हुआ शुभारंभ। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल का हुआ विमोचन। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. अब समाचार विस्तार से। मैं नीलम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर के काकतीय कॉलेज ग्राउंड में हो रहे विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्तर के आराध्य मां दंतेश्वरी को नमन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनजाति समुदाय के देवी देवताओं को भी नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का काम किया है। जंगलों से आदिवासियों का नाता हजारों सालों से रहा है। जो भी जंगल बचे हैं वो आदिवासियों के कारण सुरक्षित है। यही जंगल उनका जीवन यापन करते हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार ने लोगों में सर्वाधिक वन अधिकार पट्टे बांटे हैं। साथ ही सामुदायिक दावा अधिनियम पत्र और वन संसाधन अधिकार भी उनको दिया है। यही वजह है कि हम 67 प्रकार के एक पदों की खरीदी कर रहे हैं। बस्तर एक शांति का टापू है, शस्य श्यामला है और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इस बस्तर में साफ दिल के लोग रहते हैं जो मेहनत करें। जिस सुंदर बस्तर की कल्पना हमारे पुरखों ने की थी उसे साकार करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री द्वारा बस्तर क्षेत्रवासियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में बीएड और डीएड कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बस्तर के क्षेत्रवासियों को 2300 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए 637 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। घोषणा के तहत बस्तर संभाग के सभी शासकीय महाविद्यालय तोकापाल और लोहांडीगुड़ा में 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास का निर्माण, उद्यमी विकास संस्थान गीदम रोड और जगदलपुर में आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक बुढ़ादेव गुड़ी निर्माण और मूर्ति स्थापना, भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक शाला, बलिराम कश्यप वार्ड जगदलपुर का हाई स्कूल में उन्नयन, ग्राम बोदली से कहचीनार तक 10 किलोमीटर नवीन डामर सड़क निर्माण, मुंडागढ़ में लुलेर दलदली मुल्कानगिरी ओडिशा मार्ग लंबाई 11 किलोमीटर मार्ग निर्माण, जगदलपुर में इंडोर स्टेडियम निर्माण कार्य की घोषणा की गई। इसी तरह जिला न्यायालय जगदलपुर चौक, जगदलपुर का नामकरण भूमकाल चौक के नाम पर किया जाना, जिला बस्तर के धर्मपुरा में धर्मपुरा महारा के नाम से प्रवेश द्वार भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मपुरा में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम के दौरान आदिम जाति विकास के स्टॉल पहुंचकर प्रतीकात्मक देवगुड़ी में क्षेत्र की शांति और विकास के लिए पूजा अर्चना करते हुए 250 सीटर बालक बालिका छात्रावास के मॉडल का अवलोकन किया। रेशम विभाग के स्टॉल में पहुंचकर 12,000 से अधिक लागत की 15 बुनियादी धागाकरण मशीन, जिसकी कुल 1.90 लागत है, प्रदान किया। इस अवसर पर चर्चा करते हुए हितग्राही मोना मौर्य ने बताया कि मशीन के माध्यम से वो अब आत्मनिर्भर हो पाएंगी। इस मशीन से हर दिन वो 200 से 250 ग्राम रेशम धागे का उत्पादन कर सकेंगी, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होगी। वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वृक्ष संपदा योजना के तहत बस्तर संभाग में 80 लाख पौधों की रोपण का शुभारंभ किया जा रहा है। 28 जुलाई से 9 अगस्त तक बस्तर रेंज पुलिस द्वारा चलाए गए पोदला उर्सकना वृक्षारोपण योजना अंतर्गत बस्तर क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान देने वाले नागरिकरण और शहीदों की स्मृति में मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा जामुन के पौधे भी रोपे गए। अविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान आज मंगलवार शाम दलपत सागर के सामने नवनिर्मित सेहत बाजार मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने रागी पूड़ी, रागी डोसा, रागी ब्राउनी, रागी इडली और कोदो खीर का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कैफे संचालक महिलाओं से चर्चा कर उन्हें शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने मिलेट से बने उत्पादों की सराहना भी की। साथ ही सेहत बाजार का संचालन मॉम्स फूड संस्था जगदलपुर द्वारा किया जा रहा है। इस कैफे में जरूरतमंद महिलाएं जो पूर्व में टिफिन बनाने का कार्य करती थी के द्वारा संचालन किया जाएगा। ऐतिहासिक दलपत सागर के सामने पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दंतेश्वरी मंदिर समिति द्वारा दुकान संचालित हेतु आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री ने बादल एकेडमी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो का भी शुभारंभ किया। बस्तर के पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत, गीत, साहित्य और बोली भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए जगदलपुर के समीप आसना में बादल एकेडमी संस्था का संचालन किया जा रहा है। इस संस्था को प्रशासन द्वारा इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबंध कर संस्था में कला की कई विधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल संस्था की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। साथ ही बादल संस्था में विभिन्न विधा के कलाकारों का मानदेय वितरण भी किया। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर जिलेवासियों को 637 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 1838 कार्यों का भूमि पूजन और 462 कार्यों के लोकार्पण शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बुधवार को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर जिलेवासियों को 637 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 2300 विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें 486 करोड़ 70,76,000 रुपए लागत के 1,838 कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के 462 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन कार्यों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 32 करोड़ 89 लाख रुपए लागत के 198 कार्यों, नगर निगम जगदलपुर के 10 करोड़ 27 लाख 68 हजार रुपए लागत के 113 कार्यों, लोक निर्माण संभाग जगदलपुर 1 के 12 करोड़ 48 लाख 27 हजार रुपए लागत के 18 कार्यों, लोक निर्माण संभाग जगदलपुर 2 के 30 करोड़ 80 लाख 90 हजार रुपए लागत के 14 कार्यों, जनपद पंचायत बकावंड के 1 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपए लागत के 49 कार्यों, जनपद पंचायत धोंडीगुड़ा के 1 करोड़ 99 लाख 76 हजार रुपए लागत के 34 कार्यों, जनपद पंचायत दरभा के 61 लाख 95 हजार रुपए लागत के 14 कार्यों, जनपद पंचायत जगदलपुर के 61 लाख 96 हजार रुपए लागत के 14 कार्यों, जनपद पंचायत तोकापाल के 1 करोड़ 3 लाख 80 हजार रुपए के लागत के 17 कार्यों, जनपद पंचायत बास्तानार के 1 करोड़ 18 लाख 27 हजार रुपए लागत के 20 कार्यों, जनपद पंचायत बस्तर के 2 करोड़ 47 लाख 36 हजार रुपए लागत के 56 कार्यों, जल जीवन मिशन के 220 करोड़ 78 लाख 84 हजार रुपए लागत के 150 कार्यों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 1 करोड़ 94 लाख 10 हजार रुपए लागत के 120 कार्यों, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा के 5 करोड़ 23 लाख लागत के 191 कार्यों, उप
संचालक उद्यानिकी के 5,67,72,000 रुपए लागत के 10 कार्यों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के 1,47,89,000 रुपए लागत के 1 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25,22,00,000 रुपए लागत के 14 कार्यों, लोक निर्माण विद्युत एवं यांत्रिकी के 1,03,00,000 रुपए लागत के 1 कार्य, आदिवासी विकास विभाग के 10,23,51,000 रुपए लागत के 4 कार्यों, जल संसाधन विभाग के 14,84,61,000 रुपए लागत के 6 कार्यों, नीति आयोग मत्स्य 12,22,82,000 रुपए लागत के 10 कार्यों, शिक्षा विभाग के 37,46,33,000 रुपए लागत के 490 कार्यों, क्रीड़ा विभाग के 29,83,00,000 रुपए लागत के 190 कार्यों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत 24,56,29,000 रुपए लागत के 4 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मनरेगा के अंतर्गत 5,77,00,000 रुपए लागत के 12 कार्यों और मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत 18,39,52,000 रुपए लागत के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव, एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। आज एक अन्य आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर का अनोखा खजाना है, जो जैव विविधता, स्थानीय आदिवासी संस्कृति के साथ साथ लाइमस्टोन की गुफाओं के लिए देश विदेश में जाना जाता है। कांगेर घाटी में पाई जाने वाली लाइमस्टोन की गुफाएं राष्ट्रीय उद्यान को अप्रतिम बनाती है। इसी अनुक्रम में राष्ट्रीय उद्यान द्वारा स्थानीय जियोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ, मैदानी अमला और स्थानीय समुदाय की सहायता से अब तक कुल 15 गुफाओं की खोज की गई है। इसी कड़ी में पर्यटकों को राष्ट्रीय उद्यान में स्थित इन 15 गुफाओं की सुंदरता और विशेषताओं के बारे में बताने ये कॉफी टेबल बुक तैयार की गई है। राष्ट्रीय उद्यान निदेशक धमशील गणवीर ने बताया कि इस कॉफी टेबल बुक के माध्यम से देश विदेश में राष्ट्रीय उद्यान के प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। एक खबर भिलाई से। भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मोर्चा पर प्रशासन एवं राज्य सरकार को निशाना साधने पर लगी है। भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पिचपुरिया के नेतृत्व में नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक पर हुए गड्ढों को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी द्वारा बरसात में हुए सभी गड्ढों पर मछली पालन की जुमलेबाजी की गई। इस अवसर पर घंटों तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही, तो वहीं पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भारी गहमागहमी देखने को मिली। निगम प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हुआ। तो भिलाई नगर निगम है, वो जो है मछली पालन के लिए जो हमारे भिलाई में गड्ढे हैं, जो नगर निगम के महापौर द्वारा जो गड्ढे दिख रहे हैं, उस पर भिलाई नगर निगम ने मछली पालन का शुरुआत किया बेरोजगार युवाओं के लिए। तो उसी की शुरुआत जो है आज भिलाई जो अपना फ्लाईओवर है वहीं से हम लोग गुरुद्वारे वाले चौक से चालू किए थे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान भिलाई के महापौर का है और भिलाई के जितने भी नगर निगम के अधिकारी उनका भी है, क्योंकि वो तो ध्यान देती नहीं है रोड पे। और भिलाई का हाल ऐसा हो गया है कि समझ नहीं आ रहा है गड्ढे में भिलाई है कि भिलाई में गड्ढा है, और लगातार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं इन्हीं गड्ढों के चलते। ऐसे रोड में गड्ढों के लिए मछली पालन की बात कर रहे थे। हाँ, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, तो ये जो गड्ढों से ही बोल रहे हैं रोजगार दे दो। और यहीं एक बाजू में तालाब है, वहाँ पर करोड़ों रुपए का सौंदर्यीकरण हुआ है, और ये जो आवाजाही के लिए जो रोड है उस पर कोई खर्चा नहीं। बैडमिंटन कोर्ट, 70 वार्डों में बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं। आप मेरे को बताइए, बैडमिंटन हमने सुना है इंडोर गेम होता है, क्या आप बारिश में बैडमिंटन खेल पाएंगे? क्या जब हवा चलेगी तब बैडमिंटन खेल पाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल है, और कमीशन के खेल के चक्कर में बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है। और रोड का क्या है, रोड में ज़्यादा कमीशन होगा नहीं, इसलिए रोड बना नहीं रहे हैं। प्रशम दत्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जन समस्याओं को लेकर के यहाँ बैठी हुई है, और इस जगह पर पिछले करीब 25 दिन से रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये गड्ढे देख रहे हो चारों तरफ
आज तो सूखा था 2 दिन से, तो गड्ढे कम दिख रहे हैं, लेकिन 2-2 2.5 फुट के गड्ढे थे और बच्चे स्कूटी लेकर के आते थे, स्कूटर लेके आते थे, सीधे उसमें गिर रहे थे। कई बच्चों के सिर फट गए हैं, कईयों को चोट आई है, कई महिलाओं को चोट आई है, लेकिन इस नगर निगम का प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है। मैंने नगर निगम प्रशासन को यहाँ के पूरे फ़ोटो खींच करके, नगर निगम कमिश्नर को यहाँ के खुद मैंने खड़े होकर फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींच करके भेजा कमिश्नर को। कमिश्नर ने बोला मैं जल्दी से ठीक कराऊंगा, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर साहब को मैंने दिया, कलेक्टर साहब बोले आपका मैंने फ़ोटो देखा था और गड्ढों का फ़ोटो देखा था, तो मैं घूम के आया हूँ, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, मैं ठीक कराऊंगा। उसके बाद केवल 1 ट्रक मेटाडोर में मतलब भर के रेती सीमेंट गिट्टी भेज दिया, रेती सीमेंट गिट्टी को भेज दिया और मैंने अपने सामने यहाँ आके पूरा करवाया, तो उसमें एक साइड का आधा गड्ढा भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने कलेक्टर को फिर बोला, कल कलेक्टर साहब को मैंने फिर बोला कि जगह जगह गड्ढे हैं, वार्ड नंबर 1 से लेकर 37 तक, तो मेरे से बोलते हैं गड्ढों की लिस्ट दे दो। मैं बोला नगर निगम आपका है, अधिकारी आपके हैं, जोन ऑफिस आपके हैं, 6 जोन ऑफिस आपके हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ भाई? और पब्लिक परेशान हो रही है। तो बोले नहीं NH का मामला, तुम्हारा अभी नगर निगम का मामला था, NH का मामला हो गया। मैं बोला जिले के कलेक्टर आप हो ना, NH का मामला हो, PWD का मामला हो, नगर निगम का मामला हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप हो, उसके लिए जिम्मेदार तो आप हो। आप उसको पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा? और इसको अगर नहीं होगा तो हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे। और आज उसी के तहत कल कलेक्टर साहब से बात हुई थी, आज हम यहाँ बैठ गए। बीजेपी बहुत सारे मुद्दों पर जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के प्रवास के दौरान संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के घर पहुंचने और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन के छोटे भाई श्री संतोष बुरड़ का निधन हुआ था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री TS सिंहदेव, पारिवारिक सदस्य गौतम चंद, रमेश, अनिल, अमन, जिनेश, विवेक जैन भी उपस्थित थे। अब खबर कांकेर से पेश है एक रिपोर्ट। खबर कांकेर से है। यहाँ पर जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा युवा अध्यक्ष विजय मंडावी के द्वारा विशेष धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर कांग्रेस की तानाशाही शासन छत्तीसगढ़ में किसानों से छल किया जा रहा है, जिसमें ब्याज 5.20 लिया जा रहा है। साथ ही किसानों से वादा खिलाफी की जा रही है। विद्युत का बिल किसानों से अधिकतम राशि लिए जाने के संबंध में जो नया बस स्टैंड कांकेर से लेकर कलेक्टर कार्यालय को घेराव करने के लिए सभी भाजपा नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी हुई। धरना स्थल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया और साथ ही सभी अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। पूरे छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश की कांग्रेस सरकार है, जिस मुद्दे को लेकर आई थी कि और जिसके कारण वो सरकार में बनी, पूरे मुद्दे किसानों का रहा। लेकिन हम आज जो वर्मी कंपोस्ट, जो गुणवत्ता विहीन वर्मी का जो किसानों को जबरदस्ती खरीदने के लिए सोसाइटी के माध्यम से भूपेश सरकार जबरदस्ती करे, उसके विरोध में आज कांकेर कलेक्टर का घेराव करना था और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था किसान मोर्चा के माध्यम से। और पूरे इस कार्यक्रम में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसमें एकजुट होकर जो किसान विरोधी भूपेश सरकार है उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम था, जिसके तहत मैं जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा विजय मंडावी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, हम सब लोग किसान हैं और जहां तक पत्रकार आप लोग भी किसान ही होंगे। तो किसानों के साथ जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार जो छलावा की है, इतना गंदा काम, इतना नीच काम, जिस किसान को छत्तीसगढ़ का पालनकर्ता कहा गया, ऐसे किसानों को नकली खाद देने का, वर्मी कंपोस्ट की खाद जो गौठान में बनने का दावा किया और किसानों को मजबूर करते हैं कि मैं अगर सोसाइटी में खाद लिखवाने जाता हूं तो मैं वर्मी कंपोस्ट लूंगा तो ही वो खाद मेरे को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ये जोर जबरदस्ती किसी किसानों के साथ नहीं चलेगी। अगर आपको देना है तो असली खाद किसानों को देना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का किसान असली किसान है, असली अनाज पैदा करके देता है। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाला
ढोंग रचने वाला भूपेश बघेल को मैं कहना चाहता हूं, अगर असली किसान का औलाद अगर होगा तो किसानों के जमीन को गिरदावली के नाम पे काटना बंद करे और किसानों को असली खाद दे और किसानों को कम कीमत पे खाद दे, तब तो मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस कलेक्ट्रेट का घेराव किया और हमने भूपेश के द्वारा बनाए नकली वर्मी कंपोस्ट की खाद इस बैरिकेड के ऊपर फेंका है। अगर बैरिकेड हम तोड़ते तो कलेक्ट्रेट के ऑफिस में नकली खाद डाल के आते। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। ऐसा ही पूरे छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर ऑफिस को किसानों के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से हम सब लोग घेरने का काम किया है। ये कांग्रेस का कहना है कि भाजपा। और अब स्वास्थ्य से जुड़े चंद समाचार। आगामी दिनांक 11/8/2023 यानी शुक्रवार को विशाखापट्टनम के पिनेकल हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीबीके विद्याकर जगदलपुर के बालाजी पॉलीक्लिनिक में उपस्थित रहेंगे। यूरिन रोग से ग्रस्त मरीज मसलन यूरिन में रक्त प्रवाह, यूरिन त्याग के समय दर्द का होना, यूरिन प्रवाह में परिवर्तन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, किडनी स्टोन, एडिमा, युवावस्था में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर बीबीके विद्याकर से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड जगदलपुर। अग्रिम पंजीयन हेतु आप डायल कर सकते हैं 6263362342 और 9424258746 पर। आगामी 12 अगस्त 2023 यानी शनिवार को पिनेकल हॉस्पिटल विशाखापट्टनम के सुप्रसिद्ध न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS दीपक जगदलपुर पहुंच रहे हैं। सिर पर चोट, सिर दर्द, फिट्स का आना, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, याददाश्त का खो जाना, नसों से संबंधित बीमारी, कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द के मरीज बालाजी पॉलीक्लिनिक जगदलपुर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर MS दीपक से संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड जगदलपुर। मोबाइल पर आप अग्रिम पंजीयन भी करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 62633 और 9424258746। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। विश्व आदिवासी दिवस पर काकतीय कॉलेज ग्राउंड कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, दी शुभकामनाएं। बस्तर क्षेत्रवासियों और आदिवासियों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। मुख्यमंत्री के हाथों बादल एकेडमी रिकॉर्डिंग स्टूडियो और मिलेट्स कैफे का हुआ शुभारंभ। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल का हुआ विमोचन। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.